नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने देखा था राजस्थान का निर्माण और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति को हम दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे, एक अक्षांशीय स्थिति और एक देशांतरीय स्थिति। पहला जो होगा हमारा वो होगा अक्षांशीय स्थिति और सेकंड जो होगा वो होगा देशांतर। सबसे पहले हम अक्षांश की पढ़ेंगे, तो हमें दोनों की परिभाषा याद होनी चाहिए कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं और देशांतर रेखा किसे कहते हैं। अक्षांश रेखा पृथ्वी पर खींची गई वो काल्पनिक रेखा होती है जो पूर्व को पश्चिम से और पश्चिम को पूर्व से मिलाती हैं। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी की आकृति सबको पता है कि अंडाकार होती है। पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को ही हमने अक्षांश रेखा कहा। तो पृथ्वी को दो समान भागों में बांटने वाली जो अक्षांश रेखा है उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसी भूमध्य रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा भी कहते हैं और इसी ही भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। एक ऊपर वाला जो भाग है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, जो नीचे वाला भाग है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। तो यानी कि उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में भी भूमध्य रेखा के समांतर 90 अक्षांश रेखा खींची गई और दक्षिणी गोलार्ध में भी भूमध्य रेखा के समांतर 90 अक्षांश रेखा खींची गई। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर और दक्षिण की ओर जाएंगे वैसे वैसे इन अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाएगी और लास्ट ये जो रेखा है वो लास्ट में जाकर के सिर्फ एक बिंदु के रूप में रहेगी, न कि एक रेखा। तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रेखा है, महत्वपूर्ण है इनमें से भी, कि एक तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, एक 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और एक 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जो सिस्टम ऊपर था वो ही सिस्टम हमें नीचे सेट करना है। यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी है तो 23.5 डिग्री दक्षिण भी होगी, 66.5 उत्तरी है तो 66.5 दक्षिण भी होगी और 90 उत्तरी है तो 90 दक्षिण भी होगी। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वर्त कहा जाता है और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वर्त कहा जाता है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है। ये जो अक्षांश रेखा हैं ये इसलिए खींची जाती हैं कि पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति और वहां की जलवायु का निर्धारण करती हैं। यानी कि अक्षांश रेखा स्थिति और जलवायु का निर्धारण करती है। पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की हम बात करें कि गुरु जी कुल अक्षांश रेखा कितनी है, कुल अक्षांश वर्त कितने हैं, कुल अक्षांश कितने हैं, तो इन सबको भी हम जान लेंगे। पहले हम बात करते हैं कुल अक्षांशों की। कुल अक्षांश, तो कुल अक्षांश हमने पढ़ा 90 तो ऊपर और 90 ही नीचे, तो 90 + 90 और एक हमने पढ़ा है भूमध्य रेखा।
तो 90 प्लस 90 प्लस 1, तो टोटल कितने हो गए 181। 90 90 180 और 181। ये तो हो गई कुल अक्षांश। और अब हम अक्षांश रेखाओं की अगर बात करें कि कुल अक्षांश रेखा कितनी है। कुल अक्षांश रेखा अभी मैंने बताया था कि लास्ट जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, ये रेखा न रह करके सिर्फ एक बिंदी का रूप ले लेती हैं, इसलिए इन दो को हम रेखा नहीं कहेंगे, दो क्या कर देंगे घटा देंगे। तो दो घटाएंगे 181 में से तो कितना बच जाएगा भाई 179। और अब हम बात करें अक्षांश वर्तों की, तो कुल अक्षांश वर्त हैं 180। कुल अक्षांश वर्त कितने हैं 180। अब हम बात करें कि ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो रेखा है, यहां तक सूर्य का प्रकाश लगभग सर्वाधिक पहुंचता है। तो सूर्य कर्क रेखा पे तो कब चमकेगा, मकर रेखा पर कब चमकेगा और भूमध्य रेखा पर कब चमकेगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है भाई, यानी कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। बड़ा दिन यानी कि लगभग होगा ये 13.5 घंटों का, और सबसे छोटी रात होगी लगभग 10.5 घंटों की। और इसके विपरीत जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है यानी 21 जून को, तो दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन सबसे बड़ी रात होगी जबकि सबसे छोटा दिन होगा। वहीं हम बात करते हैं मकर रेखा पर, तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकेगा। तो यानी कि यहाँ अब 22 दिसंबर को सबसे बड़ा जो दिन होगा वो मकर रेखा पर होगा, वही 13.5 घंटों का, और सबसे छोटी रात होगी वही 10.5 घंटे की। कहाँ मकर रेखा पर यानी दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को। और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पे सीधा चमकेगा, यानी कि इस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। दिन और रात क्या होते हैं बराबर होते हैं। यहीं 21 मार्च को तो वसंत विषुव होगा और 23 सितंबर को शरद विषुव होगा। अब हम बात करें कि जो 21 जून है, ये अभी हाल ही के अंदर 21 जून 2015 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा हुई है। तो अब प्रत्येक 21 जून को, हर साल की 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हमने अक्षांश की परिभाषा देखी, कितनी अक्षांश है, कितने अक्षांश वर्त हैं, कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। तो अब हम पढ़ेंगे कि राजस्थान इस ग्लोब में कितने कितने अक्षांशों के बीच में स्थित है। यानी कि हमारा राजस्थान लगभग यहाँ स्थित है, ये हमारा राजस्थान है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है तो वो हम जानेंगे। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यानी कि हमारा मान के चलो
ये राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान है। तो राजस्थान का जो दक्षिणतम बिंदु है और जो उत्तरतम बिंदु है, ये कितने कितने अक्षांशों के बीच में स्थित है? तो राजस्थान का दक्षिणतम जो बिंदु है वो है बोरकुंड बांसवाड़ा, और उत्तरतम जो बिंदु है वो है कोणागांव श्री गंगानगर। तो भोरकुंड जो बांसवाड़ा है वो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, और अंतिम उत्तरतम जो गांव है कोणागांव गंगानगर वो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। इसलिए हमारे राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार का जो अंतर है वो है 7 डिग्री 9 मिनट। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार टोटल कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट। वही हम बात करें कि भोरकुंड बांसवाड़ा से लेकर कोणागांव गंगानगर तक राजस्थान की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की लंबाई है 826 किलोमीटर। हमने अभी पढ़ा कि कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा वो हमारे राजस्थान से होकर गुजरती है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से होकर गुजरती है, और डूंगरपुर का एक गांव है चीखली, चीखली गांव की सीमा को छूती हुई ये राजस्थान से गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई 26 किलोमीटर है, जिसका बांसवाड़ा में विस्तार 24.5 किलोमीटर यानी हम कह सकते हैं लगभग 24.5 किलोमीटर है। वही डूंगरपुर में 1.5 किलोमीटर है, यानी कि 1.5 किलोमीटर है। वही हम बात करें कि कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। वही हम बात करें कि कर्क रेखा को राजस्थान की कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो कर्क रेखा को दक्षिणी राजस्थान की माही नदी 2 बार काटती है, जिसे इसी ही माही नदी को आदिवासियों की गंगा, काठल की गंगा, वागड़ की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलो तो एक बार दोबारा देखते हैं। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति को हम 2 भागों में पढ़ेंगे, अक्षांश और देशांतर। आज हमने पढ़ा अक्षांशीय स्थिति। सबसे पहले हमें अक्षांश के बारे में पता होना चाहिए कि अक्षांश क्या है। अक्षांश रेखा वे काल्पनिक रेखा होती हैं जो पश्चिम को पूर्व से और पूर्व को पश्चिम से मिलाती हैं। पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी पर 90 अक्षांश रेखा ऊपर है और 90 ही अक्षांश रेखा नीचे है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वर्त कहा जाता है, और 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वर्त कहा जाता है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। वही हम बात करें कि कुल अक्षांश कितनी है, तो कुल अक्षांश 181 है, कुल अक्षांश रेखा 179 है, और कुल अक्षांश वर्त 180 है।
अक्षांश रेखा किसी स्थान की स्थिति और उसकी जलवायु का निर्धारण करती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे सीधा चमकता है, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। 21 मार्च को बसंत विषुव होता है और 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। वही 21 जून 2015 से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की गई थी और प्रत्येक 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है। वही 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। वही हम बात करें कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जो भोरकुंड बांसवाड़ा से कोणा गांव गंगानगर तक है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार का अंतर 7 डिग्री 9 मिनट है, जबकि भोरकुंड बांसवाड़ा से कोणा गांव गंगानगर तक की जो दूरी है वो 826 किलोमीटर है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कि कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा का कुशलगढ़ और डूंगरपुर का चीखली गांव की सीमा को स्पर्श करती हुई कर्क रेखा निकलती है। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है, वही बांसवाड़ा में इसकी लंबाई 24.5 किलोमीटर और डूंगरपुर में 1.5 किलोमीटर है। कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। वहीं कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है वो दक्षिणी राजस्थान की नदी माही नदी है, जिसे आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा भी कहा जाता है। हम बात करें कि कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक स्थित शहर कौन सा है, तो वो होगा कुशलगढ़ बांसवाड़ा। और वही हम बात करें कि कर्क रेखा के सर्वाधिक दूर स्थित शहर कौन सा है, तो वो है श्री गंगानगर। नजदीक जो शहर है वो है कुशलगढ़ बांसवाड़ा और दूर स्थित शहर है वो है श्री गंगानगर। चलो तो बताना कमेंट करके हमें कि हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो की सराहना करना